ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन था। एक कक्षा में छात्रों के समूह की औसत आयु 15.5 वर्ष है। 14.5 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए छात्र समूह में शामिल होते हैं, जिससे कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो कक्षा में प्रारंभ में उपस्थित छात्रों की संख्या क्या है? ठीक है ना, कक्षा में उपस्थित प्रारंभ में मतलब छात्र जो थे वो आपके कितने थे? ठीक है ना, तो एक तो अगर मान लो आप बेसिक से करो तो बेसिक से भी कर सकते हो भाई। मान लो पहले अपने पास जो छात्रों की संख्या थी वो x थी, ठीक है ना, तो 15.5 उनका एवरेज है, इसका मतलब उनका टोटल हो गया 15.5x। ठीक है बेटो, और फिर आपके पास देखो 14.5 वर्ष की आयु के 15 बंदे और आ गए। ठीक है, तो इनका जैसे मान लो अपन टोटल की बात करें भाई, 15 का एवरेज 14.5 है, तो टोटल अपना हो जाएगा कितना? 14.5 इंटू 15। ठीक है, और दोनों का योग करेंगे तो ये अब देखो अब का टोटल हो गया, जबकि बंदे अपने पास हो गए पहले x थे और अब 15 और आ गए। ठीक है, तो आपका जो एवरेज है ना बेटा वो हो जाता है 15 वर्ष, यानी कि बराबर में अपन रख देंगे 15। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन जब बन जाएगी तो इक्वेशन से आपका इसके जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बेटा मान ये अपना हो गया देखो 15.5x प्लस इनको देखो गुणा करोगे तो 15.5 75 हासिल की 7, और बेटा देखो 14 को 15 से गुणा करोगे मतलब ये आपके जैसे मान लो मैंने आपको पहले भी बताया था दो क्रमागत संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो दो क्रमागत संख्याओं को अगर गुणा करना है तो छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या, तो 14 का स्क्वायर 196 हो गया, और 196 में आप 14 ऐड करोगे तो बेटा 210 हो गया, तो 210 और 7 आपका ये तो बेटा हो गया 217। ठीक है, ये आपका ये हो गया। अब देखो ये x प्लस 15 जो है आपका उधर जाएगा तो इससे 15 से गुणा हो जाएगा, तो ये आपका देखो बेटा 15x और प्लस का 225 हो गया। ठीक है, अब देखो x को एक तरफ ले लेंगे, ये इधर आया तो 0.5x हो गया, और बेटा ये उधर गया तो आपका देखो 0.75 हो ये आपका हो जाएगा बेटा 7.5। ठीक है, तो यहां देखो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 75/5, यानी कि आपके पास आ गया x की वैल्यू आ गई 15। यानी स्टार्टिंग में अपने पास जो बंदे थे वो कितने थे बेटा? 15 थे। ठीक है ना, एक थोड़ा सा मेरा जैसे मान लो एक ट्रिक होती है वो, ठीक है, उसकी लैंग्वेज में आपको और आगे बता दूंगा। बाकी ऐसा होता है कि जैसे मान लो आने वाले जो बंदे हैं ना, उन आने वाले बंदों का औसत, जैसे आने वाले बंदों का औसत बेटा दे दिया 14.5 आने वाले बंदों का औसत। ठीक है, पहले कितना औसत था? तो बेटा 15.5, पहले कितना औसत था? 15.5। ठीक है, अगर बेटा बंदे आ रहे हैं तो यहाँ प्लस करना और जा रहे हैं तो माइनस करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहे हैं, पहले अपने पास पता नहीं कितने बंदे थे, अपने पास x बंदे थे भाई, पहले x बंदे थे। ठीक है ना, अब अपने पास 15 बंदे और आ गए, जितने बंदे आते हैं उन्हीं का भाग दे देते हैं। ठीक है, और इसके गुणा में लिख देते हैं कि आपका जो एवरेज है ना उसमें कितने की वृद्धि हुई है या फिर कितने की कमी हुई है। तो बेटा यहाँ पे देखो पहले 15.5 थी और अब अपनी बेटा कितनी हो गई? 15 हो गई, यानी कि 0.5 की कमी हो गई। ठीक है बेटा, 0.5 की आपकी कमी हो गई, कमी हो तो माइनस में लिख देना और वृद्धि हो तो प्लस में लिख देना। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पे देखो पॉइंट उठाओगे नीचे 10 हो गया और ये 1/2 हो गया, यहाँ पे ये देखो माइनस करेंगे तो बेटा माइनस का 1 हो गया भाई, 15.5 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस बेटा ये हो गया, और x प्लस 15 हो गया, और बट्टे में देखो 15 को 2 से गुणा किया तो बेटा 30 हो गया। ठीक है, और ये देखिए आपका सीधा ही आ गया x की वैल्यू। ठीक है भाई, देखो 30 1 से गुणा होगा तो 30 हो गया, और 15 फिर उधर जाएगा माइनस, यानी x बराबर बेटा 15 आ गया। ठीक है ना, तो एक इस ट्रिक से भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, इसका और जैसे मान लो थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है ना, आ गया समझ में? मतलब ये आने वालों का औसत, ठीक है, ये पहले से औसत, पहले अपने पास कितने बंदे थे, अब अपने पास कितने बंदे और आगे नए। ठीक है ना, अगर यही क्वेश्चन जब जाने वालों का दिया हुआ हो कि इतने बंदे चले जाते हैं तो औसत में ये परिवर्तन हो जाता है, तो भी अपन क्या करते हैं, ये माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, और यहां अपना हो जाता है अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस में, कमी हो रही है तो माइनस में। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर आ गया बेटा 15। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे अपना क्वेश्चन है बेटा
12 छात्रों के एक समूह की औसत ऊंचाई दे रखी है अपन को 170 सेंटीमीटर। इसमें देखो 154 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया, तो नई औसत ऊंचाई क्या होगी? ठीक है बेटो, यहाँ पे 4 बंदे जो थे अपने, उन्होंने क्या कर दिया, आपका जो है इसको छोड़ दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो बेटो 12 छात्रों के समूह की औसत बेसिक से अगर करते हो तो देखो 170 गुणा 12, यह आपका टोटल हो गया 170 गुणा 12 यानी 0। और ये आपका देखो 12 7 84, 84 का 4 हासिल किया 8, 12 एकम 12 यानी 2040 हो गया। ठीक है, 12 बंदे थे, उनका जो टोटल है वो आपका हो गया 2040। अब आपके पास देखो 154, 157 एंड 165 और 172 सेंटीमीटर के 4 बंदे चले गए। ठीक है ना, तो इनका टोटल ले लो अपने पास। जैसे मान लो इनका टोटल अपना हो गया 154, 157 और 165 और आपका हो गया 172। ठीक है ना, नॉर्मल सी है तो बेसिक चीज है, आपको आती है। यहाँ पे देखो 7 और 4 11 हो गया, 11 और 5 16 हो गया, 16 और 2 18 हो गया, 18 का 8 हासिल की 1 हो गया बेटो। और ये अपना देखो 16 थी 48, 48 और 15 बेटो 63, 63 और अपना इधर से कितना था बेटो 63 और 1 इधर से था अपना, तो ये हो गया 64। ठीक है ना, यही हुआ भाई। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18 का 8 हासिल की 1। बाकी देखो 1 इधर ज्यादा था, इसको दे दिया 16 थे 48, 48 53 63, 63 1 64, 600 आपका हो गया 648। ठीक है, 648 इसमें से माइनस कर दो, क्यों 4 भाई, चारों का ले लिया ना ये। ठीक है ना, 648 आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया देखो 2, और ये अपने पास हो गया देखो 9, और ये अपने पास हो गया बेटा 19 में से 6 गया तो 13, 1392 हो गया। ठीक है, 1392। अब अपने पास कितने बंदों का है? 8 बंदों का। ठीक है, तो नया औसत जो आपका होगा बेटा नॉर्मल सी बात है 1392 बटे में 8। ठीक है, तो ये अपना देखो 8 एकम 8 हो गया। ठीक है, यहां से बच गया बेटा 5, 8 7 56 हो गया, और बेटा आपके पास बच गया 3, तो 8 चौक 32 हो गया, यानी 174 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा, 174 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी, ये आपका नया औसत हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना बेटो। तो यहाँ पे देखो, अगर अभी जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जो ट्रिक बताई थी, अगर उससे आप करते हो तो देखो बेटा कैसे करोगे भाई। यहाँ पे अपना क्या है, मैंने क्या बताया था, आपके पास जो जाने वाले बंदे हैं ना उनका औसत, यहाँ पे जा रहे हैं तो जाने वालों का औसत बेटा ये हो गया अपना 648 बटे में 4, तो 16 चौक 64 यानी 162। ठीक है, तो जाने वालों का औसत हो गया बेटा 162। ठीक है, बराबर पहले कितना औसत था 170। ठीक है बेटा, जा रहे हैं इसलिए माइनस कर दो। ठीक है, पहले कितने बंदे थे 12, 12 में से 4 चले गए, माइनस कर दो, बट्टे में 4 कर दो। और एवरेज में क्या हो रहा है, कमी या वृद्धि जो हो रही है इसमें दे रखा है क्या 12 छात्रों के, अच्छा वो तो अपन को निकालनी है। तो यहाँ पे देखो पहले का दे रखा है, यानी y माइनस आपको दे दिया 170, यानी कि लास्ट की एवरेज आपको नहीं दे रखी है, वो ज्ञात करनी है, बाकी सब आपको दे दिया, आंसर आ गया। ये लो आंसर ही आ गया। देखो इसको इधर लेंगे, माइनस का 8 आ गया बेटो। देखो इसमें से देखो 12 में से 8 4 घटाया तो 8 बटा 4 यानी कि 2 आ गया बेटो, ये 2 आ गया, और यहाँ पे आ गया बेटा ये लो आंसर आ गया। देखो इससे ये कट गया, इससे देखो बेटा ये कट गया, और ये देखो बेटा y इधर आपके जो 170 इधर माइनस का, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और y बराबर बेटा 174 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, देखो बेटा जो ट्रिक्स है ना उनमें थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, ये जो मेथड है ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इनमें तो ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं है। बाकी नया कुछ सीखना है तो उसके लिए थोड़ी सी अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, आराम से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटो, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा बेटा। अभी मैंने देखा ये 4th ग्रेड के पेपर आए थे ना बेटा, लगभग हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी बेटा वही चीज है जो अभी मैंने जैसे ट्रिक बताई ना वैसे आप कर सकते हो। ठीक है ना, कैसे कि जैसे मान लो 15वीं पारी में उसने 76 रन बनाए भाई, 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 76, 14वीं पारी तक रनों का औसत इतना है, 14वीं पारी तक रनों का औसत इतना है बेटा। पहले 14 था, एक और जुड़ गया तो 15, और बट्टे में 1 लिखूंगा कोई मतलब नहीं है, वही 15 ही रह गया। और यहां से देखो औसत आपका 2 बढ़ गया, ये लो x की वैल्यू, यही आपका आंसर है। देखो
15 दूना 30, 30 इधर आया माइनस, यानी x बराबर आपका बेटा 46 हो गया। यानी कि 14 पारी तक का जो औसत था बेटा वो 46 है। तो 15वीं पारी को अगर मैं शामिल करता हूं तो 2 बढ़ जाएगा, यानी कि मेरा आंसर आ गया बेटा 48। और डिटो ये का ये क्वेश्चन आया था, ये का ये क्वेश्चन, ठीक है, जबकि ये हम तो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, हमारी शीट्स में ये है ही, हमारे नोट्स में ये है ही, लेकिन ये का ये क्वेश्चन में आप चेक कीजिए, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो आपका 48 आपका आंसर आ गया। क्लियर बेटा? तो वैसे है बेसिक से आप कर ही लोगे, बता दिया मैंने, ठीक है जी। अगला देखिए बेटा क्या है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो जो औसत है वो 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या बताओ बेटा, ट्रिक से बता दूं तो देखो आप लोग वही सेम, मतलब आप देखो निकाली गई संख्या यानी कि जाने वाली संख्या का औसत, अब एक ही है तो औसत क्या होगा, उसकी तो वैल्यू वही होगी, ठीक है। तो अपना क्या देखो, पहले का औसत कितना है बेटा 27, ठीक है, जा रही है इसलिए माइनस कर दो, ठीक है बेटा। 5 संख्याएं थी, अब 4 ही बच गई, 5 संख्याएं थी, अब 4 ही बच गई। औसत कम हुआ है कि ज्यादा, तो औसत बेटा आपका कम हो गया कितना, 2, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 27 + 8 बेटा आंसर आ गया 35, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। अब देखो मैंने और छोटा कर दिया, स्टार्टिंग में जब आपको बताया था थोड़ा सा बड़ा बताया था, लेंदी थोड़ा सा बताया था, समझाया भी थोड़ा ज्यादा था, अब देखो थोड़ा सा समझाया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आप इनको देखिएगा, कोई दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा, आपका वहां से जो है आपको कोई दिक्कत आएगी उसको क्लियर जरूर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 किलो भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा का औसत भार आधा किलो बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार कितना है, देखो बेटा है ना। तो यहाँ पे देखो किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 किलो भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया, बेटा रिप्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट, एक आया एक गया, ठीक है ना। तो इसमें देखो बेटा मतलब 50 किलो भार वाला बंदा अपना जा रहा है, 50 किलो भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, मतलब वो अपना 50 किलो ले गया, ठीक है। उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा का औसत भार आधा किलो बढ़ जाता है। बेटा आपको पता है जो बंदा जो बंदा गया है अपने समूह में से, उसने एक 50 किलो का खड्डा कर दिया, ठीक है। जो बंदा गया है उसने क्या किया, 50 किलो का खड्डा कर दिया। अब जो बंदा आएगा वो पहले तो उस 50 को भरेगा, उस 50 को भरेगा, और उस 50 को भरने के बाद में जो बचेगा उसको चारों तरफ बांटेगा, ठीक है। तो चारों तरफ बांटा जा रहा है आधा आधा किलो बांट रहा है, एक जने के आधा किलो जा रहा है, तो 50 बंदों के कितना चला गया, 25, यानी कि उस बंदे का जो भार था वो 75 kg था, उस बंदे का जो एवरेज था बेटा उस बंदे का जो वेट था वो कितना था, 75 kg, यानी कि 50 किलो तो उसने जाते ही पहले जो जगह हुई थी उस जगह को भरा, और फिर जो बाकी का बचा उसको सब में बांट दिया। तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। आगे देखिए अपना जैसे मान लो क्वेश्चन है, 60 किलो भार वाला एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। सेम वही कहानी भाई, जैसे मान लो अपना 60 किलो भार वाला बंदा था तो 60 किलो तो इसका वैसे जो जगह हुई थी उसको भरेगा, ठीक है, और 25 व्यक्तियों का औसत जो है ना वो कितना बढ़ जाता है, 1 किलो, यानी कि 25 किलो उसके पास एक्स्ट्रा था, तो 25 किलो एक्स्ट्रा था, इसका मतलब 85 kg, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, कक्षा X के अनुभाग A में 32 लड़के हैं और उनके अंकों का औसत 60 है बेटा, जबकि कक्षा जो आपकी 10th है, 10th कक्षा 10th के जो अनुभाग B में जो है बेटा वो 40 लड़के हैं और उनके अंकों का औसत बेटा वो 33 है, ठीक है। दोनों अनुभागों को मिलाने पर औसत आपका क्या होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो अपने पास जो A है और ये B है बेटा, A में कितने स्टूडेंट है 32 और बेटा B में कितने स्टूडेंट है 40, और बेटा इसका एवरेज कितना है 60 और बेटा इसका एवरेज कितना है 33, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो आप अगर कैलकुलेशन को कम करना चाहो तो इनको काट भी सकते हो, ठीक है, जैसे 8 चौक 32 हो गया, 8 पंजो 40 हो गया, ठीक है। एवरेज तो मतलब 1 पर आ जाता है। तो बेटा यहाँ पे देखो 4 स्टूडेंट है, यहाँ पे मान लो 5 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे देखो इनका टोटल कितना हो गया 240 प्लस
इनका हो गया कितना 165, ठीक है, 5 को 33 से गुणा करेंगे 165, और बंदे अपने पास कितने हैं 9। तो देखो बेटा वो अपने पास कितना हो गया 405, 405 भाग दे देंगे 9 का, तो अपना हो गया 9 चौक 36, 9 पंजो 45। तो बेटा आंसर आ गया आपका 45, ठीक है, आंसर आपका 45 आ गया। क्लियर है, मतलब अलग अलग अपन को दिया हुआ हो, कंबाइंड में अगर फाइंड आउट करना हो एवरेज तो ऐसे कर लेंगे। अगला देखिए क्या है अपना बेटा, x संख्याओं का औसत दे रखा है वाई स्क्वायर और y संख्याओं का औसत दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर। तो आपको x प्लस वाई का औसत चाहिए, ठीक है, आपको x प्लस वाई का औसत चाहिए। तो बेटा देखो x का दे रखा है वाई स्क्वायर और बेटा y का दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, अपन को चाहिए कंबाइंड में। तो बेटा देखो टोटल हो गया अपना एक्स वाई स्क्वायर और इधर हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और टोटल बंदे हो गए अपने पास एक्स प्लस वाई, ठीक है बेटा। यहां से देखो एक्स वाई कॉमन आ गया, तो ये बेटा देखो यहां तो y बच गया और यहां पे बेटा अपने पास x बच गया। यहां नीचे अपने पास क्या है बेटा x प्लस वाई, ये इससे कट गया और बेटा आंसर आ गया x प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई, ठीक है बेटा। तो ये अपना आंसर आ गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, वो ही वैसा ही क्वेश्चन है। अगला देखो बेटा, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है और कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 है तथा लड़कियों का औसत अंक आपका 50 है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दे रखा है किसी कक्षा में 48 स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज दे रखा है बेटा 45, ठीक है, और आपको जो है बॉयज का अलग दे रखा है, गर्ल्स का इतना अलग दे रखा है। तो बेटा ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो अलग अलग जिनका दिया हुआ हो और कंबाइंड में एवरेज दिया हुआ हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन एलिगेशन मेथड जो अपना होता है मिश्रण एलिगेशन मेथड से अपन क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों को सोल्व कर देते हैं। तो देखो ये अपने पास बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए, ठीक है। तो बॉयज का 40 है, गर्ल्स का 50 है और ऑल ओवर आपको दे रखा 45। ये इधर हो गया, ये आपका 5 हो गया और बेटा ये भी 5 हो गया, यानी कि रेशियो आ गया 1:1, ठीक है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात हो गया बेटा 1:1। तो बहुत नॉर्मल है, आराम से आप इनको कर सकते हो। देखो बेटा पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है, ठीक है ना। यदि 6 संख्याओं का औसत 10 सही 2/3 है तो छठी संख्या क्या है, ठीक है। तो छठी संख्या क्या है, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है कितना, पहली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है छठी संख्या का 3 गुना। यदि 6 जो संख्याएं हैं उनका औसत 10 सही 2/3 है तो छठी संख्या क्या है, ठीक है बेटा। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, है ना, थोड़ा सा समझना होता है, बस उसी हिसाब से करना होता है। पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना। अपन ने मान लिया कि छठी संख्या x है, मान लीजिए छठी संख्या आपने मान ली x, ठीक है भाई, छठी संख्या x मान ली। तो 5 संख्याओं का औसत हो गया, आप लिख दोगे आता है 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत अपना हो गया बेटा कितना, 5 संख्याओं का औसत अपना कितना हो गया, छठी संख्या का 3 गुना यानी कि 3x, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा 3x गुणा 5 यानी कि 15x, ठीक है बेटा। अब देखो तो यदि छठी संख्याओं का, अगर पूरी 6 संख्याओं का औसत 10 सही 2/3 है, तो देखो बेटा 5 संख्याओं का योग हो गया, ये छठी संख्या आ गई, ये 6 का भाग दिया, तो ये होना चाहिए 10 सही 2/3, ठीक है बेटा। बस आंसर आ गया, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये अपना देखो हो गया 16x, ये 16x हो गया बेटा, और ये अपना बेटा 6 है ही, और ये बेटा देखो 30 और 2 32, 32/3। तो बेटा देखो ये इससे कट गया 2 बार और ये इससे कट गया बेटा 2 बार, यानी x की वैल्यू आ गई बेटा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है ना। यहाँ पे अपने पास क्या है भाई, ये अपन जैसे ये उधर जाता तो उल्टा होता, तो ये उल्टा होता तो मतलब यहाँ पे जाके 6/16 होता, तो ये 16 इस 32 को 2 बार काट देता, ये 3 उस 6 को 2 बार काट देता, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाता 4 हो जाता, ठीक है बेटो, ये चीज है। चलिए, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत दे रखा 35, उत्तीर्ण जो प्रत्याशी है उनके प्राप्त अंकों का औसत है बेटा 39, और अनुत्तीर्ण जो प्रत्याशी है उनके अंकों का औसत है बेटा 15। तो परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशी जो है उनकी संख्या अपन को
बतानी है। तो बेटा वो एलिगेशन मेथड से पहले ऐसा करते हैं, इनको एलिगेशन में ले लेते हैं। तो देखो अपने पास जो है पास जो हो रहे हैं बेटा उनका है 39, जो बेटा अपने फेल हो रहे हैं बेटा उनका है 15, और ऑल ओवर जो है ना बेटा वो है 35। ठीक है, वो एलिगेशन से अपन इनका रेशियो ले लेंगे। 15 में से 15 घटाया तो 35 में से 15 घटाया तो 20 आ गया, और इधर अपना 4 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये अपना देखो 5:1 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, पास होने वालों की संख्या चाहिए, परीक्षा में पास होने वालों की संख्या, यानी कि 5/6 गुणा टोटल कितने थे बेटा अपने 120। ये आपका देखो इससे कट गया, और बेटा आपका आंसर आ गया 100। ठीक है ना, यानी कि 100 बंदे थे, 120 में से वो आपके पास होने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखिए बेटा, ये आपका क्या है, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत आपको दे रखा 8,000 रुपए। इनमें से 7 जो थे वो टेक्नीशियन थे, जो 12,000 रुपए सैलरी लेते हैं, और शेष जो है बेटा वो 6,000 है, 6,000 रुपए सैलरी लेते हैं। ठीक है ना, जो बाकी के जो अदर जो वहां पे श्रमिक है वो। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है बेटा, तो आपके पास देखो श्रमिकों का औसत, बाकी के जो है ना, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ तो टेक्नीशियन है और कुछ आपके श्रमिक है। ठीक है ना, तो श्रमिकों का औसत इतना है, टेक्नीशियनों का औसत इतना है, ऑल ओवर इतना है। तो बेटा ये भी उसी से कर लेंगे एलिगेशन मेथड से। तो यहाँ पे देखो आपको एक दे दिया 12,000 टेक्नीशियनों का, श्रमिकों का दे दिया 6,000, और ऑल ओवर का दे दिया आपको 8,000। तो बेटा इन दोनों का अंतर देखो 2,000 हुआ, इन दोनों का अंतर हुआ बेटा 4,000। तो ये अपने पास 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब आपको पता है इनकी संख्या अपन को 7 दे रखी है। ठीक है ना, इनकी संख्या अपन को दे रखी है, इनमें से 7 टेक्नीशियन है, तो 1 की वैल्यू 7 है। तो अपन से पूछा है टोटल कार्य करने वाले टोटल कितने बंदे हैं वहां पे। ठीक है भाई, 1 बराबर 7 है, तो 3 बराबर अपने कितने हो गए बेटा 7 गुणा 3। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया 21। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बड़े नॉर्मल क्वेश्चन है, अपन आराम से कर लेंगे। यहाँ पे देखो 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या बताओ। ठीक है बेटा, प्रथम 9 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है ना, तो यहां से देखो ये अपनी 9 संख्याएं हो गई, इनका औसत अपन को दे दिया 30। ठीक है, और प्रथम, अच्छा पूरी 9 का तो ये है अपना 30। ठीक है, उनमें से प्रथम 5 और अंतिम 3। ठीक है ना भाई, इनमें से अपने जैसे मान लो प्रथम 5, ठीक है ना बेटा, प्रथम 5 का अपना दे दिया कितना 25, और बेटा अंतिम 3 का, अंतिम 3 का अपन को कितना दे दिया, अंतिम 3 का दे दिया 35। ठीक है ना बेटा, अंतिम 3 का। तो देखो 5 और 3 8 ही हुई, जबकि संख्या 9 थी। इसका मतलब यहाँ पे अपनी छठी संख्या है। ठीक है ना, ये अपनी छठी संख्या है बस। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको अगर छठी संख्या चाहिए, छठी संख्या आपको चाहिए, तो बेटा देखो मैं 30 गुणा 9 जब ये निकालता हूं तो मुझे पूरी 9 संख्याओं का योग मिलता है, पूरी 9 संख्याओं का योग मिलता है। अब इसमें से मैं क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा। क्या, 25 गुणा 5, 5 का योग तो ये हो गया, और 35 गुणा 3, ये मेरी अंतिम 3 का योग हो गया। ठीक है बेटा, 25 पंजो 125, और 35 3 105। ठीक है बेटा, तो ये अपना देखो 270 माइनस 230। ठीक है ना, 230। तो बेटा कितनी आ गई छठी संख्या 40, ये आपकी छठी संख्या आ गई। ठीक है ना भाई, पूरी 9 का योग अपन ने निकाल लिया, ये 270 आया, और इसमें से जो आपकी प्रथम 5 का और अंतिम 3 का योग निकाल दिया, तो ये अपना क्या बच गई, अपनी छठी संख्या आपको प्राप्त हो गई। ठीक है ना, तो बहुत नॉर्मल था। अगला देखिए, 25 संख्याओं का औसत अपना 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत अपना 14 तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत अपना 17 है। तो 13वीं संख्या क्या है, तो बेटा देखो 12 और 12 तो 24 ही हुई, जबकि अपन को 25 का दे रखा है। ठीक है ना, इसका मतलब 13वीं संख्या बीच में इनमें कहीं पे भी काउंट नहीं हो रही है भाई। इसमें तो आ गई 13वीं संख्या, लेकिन इनमें काउंट नहीं होगी। तो बेटा देखो 13वीं संख्या अपनी हो जाएगी 25 गुणा 18, ये तो इनका टोटल हो जाएगा, और इसमें से अपन माइनस कर देंगे बेटा वो क्या, अपन माइनस कर देंगे 12 गुणा 14 और प्लस 12 गुणा 17। ठीक है बेटा, तो ये देखो अपना इसको गुणा करेंगे तो 18 पंजो 90। ठीक है, 18 दूना 36, 36 और
आपका हो गया 45। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, जब कोई भी दो संख्याओं का अंतर 2 हो और उनको गुणा करना हो तो आप फटाफट कर सकते हो, बीच की संख्या का स्क्वायर -1, तो 13 आता है, 13 का स्क्वायर 169, तो ये बेटा आपका आ जाएगा 168। ठीक है, यहां पे देखिए 17 दूना 34, 34 का 4, हासिल की 3, और 17 एकम 17 यानी 204। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास हो जाएगा, देखो दोनों जुड़कर आ जाएंगे आपके। ठीक है, दोनों जुड़कर आ जाएंगे, तो ये अपना हो जाएगा बेटा कितना, 372। ठीक है ना, 372 हो गया। तो बेटा देखो 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, और बेटा देखो 44 में से 37 गया तो 7 आ गया, यानी कि अपना आ गया 78। ठीक है ना भाई, 25 संख्याओं के योग में से 12 संख्याओं का प्रथम 12 का दे रखा, अंतिम 12 का दे रखा, मतलब 13वीं इनमें काउंट नहीं हुई, तो भाई 13 इसके पास अकेली 13 ही तो ज्यादा बची, उसको माइनस किया तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, इस हिसाब से देखो ये आपका 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत इतना है तथा अंतिम 8, तो बेटा यहाँ पे देखो 8 और 8 16, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 15वीं जो बीच वाली संख्या है ना वो 2 बार रिपीट हो गई, इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई। कौन सी आपकी बीच की संख्या। ठीक है भाई, तो देखो इसमें क्या करना है, पहले अपन को इनका योग लेना है। यदि पहली 8 इनका योग 6.5 हो गया, और प्लस दूसरा अपना है अगली 8 का योग 9.5 हो गया, तो इसमें क्या है, ये योग जो है ना इसको जब मैं गुणा करूंगा ना किससे, 15 गुणा 7 से, ये वाला योग उससे ज्यादा आएगा, और ज्यादा आने की वजह केवल एक ही होगी, और वह वजह ये होगी कि भाई जो बीच वाली संख्या ना वो 2 बार आ गई, बीच वाली संख्या इसमें भी है इसमें भी है, इस वजह से, बाकी तो इसमें एक बार तो इसमें है ही। तो यहाँ पे देखो बेटा 8 पंजो 40 और 8 6 48, 48 और 4 52। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा 8 पंजो 40, 9 8 72 और 76। ठीक है, तो ये बेटा अपना हो गया कितना, 128। ठीक है, 128 हो गया, माइनस 15 7 105। ठीक है बेटा, तो ये आपका आ गया 23, यानी कि जो बीच की संख्या अपनी वो है 23। आ गया समझ में, तो ये है, आप इसको आराम से कर लोगे बेटा, है ना, बहुत ही ईजी है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो 11 संख्याओं का औसत 10.8 है बेटा, यदि पहली 6 का और अंतिम 6 का, ठीक है ना बेटा, वही सेम कहानी हो गई। ठीक है ना भाई, आपके पास जो है ना बीच वाली संख्या जो है वो दोनों में आ गई, तो आप क्या करोगे, सेम वही 10 गुणा 6 गुणा 10.4 प्लस 6 गुणा 11.5। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे बेटा वो अपन क्या, 11 इंटू 10.8। ठीक है, आराम से आ जाएगा, 6 चौका 24 का 4, 60 और 2 62। और यहाँ पे देखो 6 पंजो 30 की 0, 11 6 66, 66 और 3 कितना हो गया बेटा 69। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा 11 8 88, और आपके पास हो गया बेटा 8 और 11 एकम 11। ठीक है ना, 118 ये आ गया। यहाँ पे देखो अपन इनको ऐड करेंगे बेटा 4 आ गया, 9 और 2 11 का 1 हो गया, ये हो गया 131। 131 में से बेटा 118.8 घटा देंगे, ये 14, 14 में से बेटा 8 घटाएंगे तो 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे बेटा अपने पास बच गया 0, यानी कि 10 हो गया, 10 में से 2 यानी कि 12 आ गया अपना, है ना, 12.6 आंसर आ गया। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है, आराम से आप इनको कर लोगे। अगला देखो बेटा अपना क्या है, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, 20वीं पारी में वह आपका 100 रनों का स्कोर बनाता है। ठीक है ना, 20वीं पारी में 100 रनों का स्कोर बनाता है तो उसका औसत 2 और बढ़ जाता है, तो 20 पारियों का औसत क्या होगा, वो सेम अभी अपन ने पहले किए थे ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि 20वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, ये 19वीं पारी तक का औसत हो गया। अगर पारी ऐड हो रही है मतलब प्लस करेंगे, पहले 19 थी एक और आ गई मतलब 20 हो गई, औसत में क्या हुआ, कमी हुई है तो माइनस में ले लो, वृद्धि हुई है तो प्लस में ले लो। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 60, यानी कि 19वीं पारी तक का औसत 60 था, तो आपको चाहिए बेटा 20वीं पारी के बाद में 2 का इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आपका हो गया 62। ठीक है ना, तो 20 पारियों के बाद आपका औसत कितना हो जाएगा 62। ठीक है बेटा, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान दे रखा है बेटा आपको 37, और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का दे रखा है 34, और आपका जो है यहाँ पे कुछ इनमें रिलेशन बता रखा है कि जो गुरुवार का तापमान है वो सोमवार के तापमान का इतना है। ठीक है, तो आपको बृहस्पतिवार का तापमान बताना है। तो देखो बेटा आपको क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है वो देखिए, सोम से बुध, यानी आपका देखो सोम हो गया, फिर मंगल हो गया और फिर बुध हो गया।
ठीक है बेटा, एवरेज दे रखा था अपना 37 डिग्री, 37 डिग्री, तो ये अपना देखो 37 इंटू 3 यानी कि हो गए 111 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से देखो आपको मंगल प्लस बुध और प्लस गुरु, ये आपको दे रखा है बेटा 34 डिग्री इंटू 3। ठीक है, तो 4 तिया 12 3 तिया 102 डिग्री हो गया बेटा। ठीक है, तो देखो माइनस करता हूं, माइनस कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। देखो मंगल से मंगल कट गया, बुध से बुध कट गया बेटा, इधर बच गया आपके पास सोमवार माइनस गुरुवार। ठीक है, और इधर आ गया बेटा 9 डिग्री, मतलब सोमवार और गुरुवार का जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस था वो 9 डिग्री है। ठीक है बेटा, रिलेशन देखो क्या दे रखा है अपन को, रिलेशन देखो बेटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है कि यदि गुरु का तापमान, मतलब जो गुरु का तापमान है वो आपके सोम के तापमान का, ठीक है ना, कितना है 4/5। ठीक है बेटा, इसका मतलब गुरु और सोमवार, तो ये आ गया 4:5। ठीक है बेटा, क्या चाहिए, गुरुवार का चाहिए। मैंने आपको बताया था जिसका भी चाहिए उसका रेशियो ऊपर ले लो। ठीक है, जो दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो गुणा कर दो जो डिफरेंस दे रखा है उससे, तो बेटा ये आ गया आपका 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपका 36 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, प्यारा सा क्वेश्चन था, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है भाई, अपन को 3 दिन का दे रखा, 3 से गुणा कर दिया, इधर भी 3 दिन का एवरेज था, 3 से गुणा कर दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ सोम और गुरु में यहाँ पे भी रिलेशन हो गया, और यहाँ पे अपन को सोम और गुरु का रिलेशन दे ही रखा था, उसको अपन ने काम में लिया और क्वेश्चन को आगे बढ़ाया और अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो 3 व्यक्ति दे रखे हैं, उनका औसत भार दे रखा है 84, डी सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार हो जाता है 80। ओके, तो यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम ज्यादा है, ए को प्रतिस्थापित कर दे, तो बी सी डी ई ओ इनका जो औसत होता है आपका बी सी डी और ई, इनका औसत है 79 हो जाता है, तो एक का भार कितना होगा, एक का भार पूछा है देखो, है ना भाई। अभी तक तो क्वेश्चन मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया है ना, अब पढ़ते हैं आराम से। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए बी और सी का एवरेज अपन को दे रखा है बेटा 84। ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी, एक तरह से बात करूं तो 84 गुणा 3 हो गया। ठीक है, अगर डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार, ठीक है, आपका 80 हो जाता है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो बेटा ये हो जाता है 80 इंटू 4, तो ये देखो 4 तिया 12 का 2 हासिल की 1, 8 तिया 24, ये आ गया 25, यहाँ पे देखो बेटा 320। ठीक है, तो यहां से डी का आ गया अपना कितना 68 शायद। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे देखो इससे अपन माइनस करेंगे 320 में से ये, तो अपना हो जाएगा 8 और 11 68 kg आ जाएगा भाई। ठीक है ना, 68 kg आ गया। यदि ई का भार, जिसका भार डी से 3 किलो ज्यादा है, तो बेटा देखो ई का भार आ गया 68 प्लस 3 71 kg। ठीक है, ए को प्रतिस्थापित कर दे तो बी सी डी और ई, ठीक है ना बेटा, उनका भार हो जाता है आपका, उनका भार हो जाता है बी सी और बी सी डी और ई। ठीक है बेटा, इनका भार हो जाता है 79 इंटू 4, और यहां पे देखो डी का अपन को दे ही दिया, डी का अपन को दे दिया 68 और बेटा ई का दे दिया 71। ठीक है, यहां से देखो 9 चौक 36 और 3 बच गए बेटा, 7 चौक 28 316, तो देखो बेटा बी प्लस सी आ जाएगा यहां से, तो ये अपना देखो कितना आया 316 माइनस कितना 9 139। ठीक है ना, तो ये अपना कितना आया 8 हो गया, 13 ये हो गया ना। यहाँ पे देखो बेटा 16 में से 9 गया तो आपके पास 7 आ गया, और यहाँ पे देखो 30 में से बेटा आपके पास 13 माइनस किया तो 17 आ गया, 177 आ गया। ठीक है ना, तो 177 आया ना, तो वो 252 में से घटाएंगे भाई। ठीक है ना, आपको देखो बी प्लस सी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू चाहिए, माइनस कर देंगे, ए बराबर हो जाएगा 252 माइनस 177। ठीक है ना, तो ये अपना बेटा देखो इसमें से आया यानी कि 75 kg। ठीक है ना, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, मुझे तो इसका ऐसे आंसर पता था,
मैं तो डायरेक्ट भी इसका 75 kg कर देता। ऐसा का ऐसा डिट्टो क्वेश्चन है ना, कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में, ठीक है ना। तो आराम से इसे कर दोगे, बेसिक कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है, एवरेज वाला अपना। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, दिक्कत आए तो बताइएगा, है ना। ठीक है बेटा। चलो ये देखो, एक कक्षा में सर्वाधिक अर्जित अंक 67 तथा सबसे कम अर्जित अंक 32 थे। औसत की गणना करते समय इनको गलती से 76 और 23 लिख लिया गया। तो जो औसत कक्षा के अंकों का औसत क्या होगा, कक्षा के अंकों का औसत मतलब कम हुआ था या बढ़ गया था, वो आपको बताना है। तो बेटा नॉर्मल सी बात है, एक कक्षा में सर्वाधिक अर्जित अंक 67 तथा सबसे कम अर्जित अंक जो आपके रहेंगे वो ये हैं। तो बेटा देखो क्या करोगे भाई, अर्जित अंक ये थे, मतलब सही नंबर ये थे, मैं इनको ऐसे बताता हूँ बेटा, सही यानी 67 एंड 32। तो बेटा ये हुआ 99, ठीक है। गलत जो अपन ने लिए हैं वो कौन से थे, 76 एंड 23। तो बेटा ये भी देखो 999, मतलब इनका टोटल भी सेम है, इनका टोटल भी सेम है, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना बेटो। तो इस प्रकार से ये मेरे क्वेश्चन थे एवरेज के, ठीक है। आप इनको देखिए, समझिए, कोई भी दिक्कत आए कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपके जैसे मान लीजिए इसमें से बहुत शानदार शानदार मैंने कंसेप्ट करवाने की कोशिश की है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप बताइए, आपके सभी क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू, ठीक है भाई, धन्यवाद।